चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले कुछ दल ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के इशारे पर काम कर रहा है, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा है कि बीजेपी को चुनाव घोषणा की पहले से जानकारी थी। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। महाराष्ट्र में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र के धर्म के साथ गद्दारी करने वाले ऐसी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जनता इंतजार में बैठी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनको इनकी जगह महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष पर जनता को अब भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी हरियाणा जैसे होंगे। संभावित हार को देखते हुए विपक्षी दल ईवीएम की भूमिका बना रहे हैं। देखो, जिनको इस बात का एहसास हो जाता है कि उनकी ज़मीन बंजर है, तो वो चुनाव आयोग के पीछे जो है वो खंजर लेके खड़े हो जाते हैं और उनको लगता है कि साहब इससे पहले ही भूमिका बना दो कि चुनाव के जो रिज़ल्ट आएंगे उसमें जो हम धाराशायी होंगे, तो उसके लिए जिम्मेदारी जो है वो थोपने की भूमिका पहले से तैयार करो। ये है इसकी कोशिश। और मुझे लगता है कि ये जो लोग इस तरह की चीज़ें भूमिका बनाते हैं, उनको इस बात का एहसास होता है कि वो ज़मीन उनकी पूरी तरह से जो है उड़न-छू हो चुकी है। हिमंता विश्व शर्मा जी ने कल ही झारखंड में कह दिया कि आज तारीखों की घोषणा होगी। जानते हैं, ये चिंता होती। ये लगातार तीसरी चौथी बार है कि 2 दिन पहले बीजेपी का कोई नेता कुछ बोल जाता है, उसके बाद चुनाव आयोग होता है। ये वैसा दौर है जहां चुनाव आयोग की विश्वसनीयता न्यूनतम सूचकांक पे, न्यूनतम चिंता होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों से आयोग नहीं बनता है, वो एक संस्था है। उनको अपने पीछे भी देखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी देखना चाहिए। और महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। सुनिए कैसे। महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं तक लाडकी बहना योजना पहुंचाई है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है। वहीं दूसरी तरफ महाविनाश अघाड़ी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। जनता विकास और विनाश में भारतीय जनता पार्टी लेड, एनडीए लेड विकास को चुनेगी। झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, हमने कहा है कि जिस तरीके से झारखंड में डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, हम इसको रोकेंगे, एनआरसी लागू करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर सारे विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, वरना मुझे शक है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकते हैं। झारखंड में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी को चुनाव आयोग का सहारा है। प्रदेश सरकार के कामों से बीजेपी घबरा रही है। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था, तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया? तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं, तो हमें यह लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब जो लोग 2100 देने की बात कर रहे थे, माँ बहनों को जब 2500 रुपए देने की बात हो गई, तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी रोका जाए, और उसका सहारा चुनाव आयोग बन रहा है। इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार क्षेत्र है और समय सीमा पूरा होने पर है, तो महाराष्ट्र और झारखंड में, और हमारी उम्मीद है कि बिहार का उपचुनाव भी घोषित हो सकता है।
और हरियाणा में मिली कामयाबी के बाद अब बीजेपी की नजर झारखंड पर है। आज विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पूरी खबर देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तैयार है। आज शाम 7 बजे दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे तो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में झारखंड के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। आज की मीटिंग में बीजेपी की पहली लिस्ट पर मुहर लग सकती है। झारखंड में सुदेश महतो के आजसू से बीजेपी का गठबंधन फाइनल है। सीट बंटवारे पर भी सहमति बन चुकी है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि अब जेएमएम पर जनता को भरोसा नहीं है। अरे कितना जनता को ठगेगी भाई। अरे उनको 2500 करना तो भाई 3 महीना से जो दिया तो उस समय उनको देना चाहिए था। तो जनता समझ रही है और उस कैबिनेट के निर्णय का क्या उनके ऊपर कैसे भरोसा करेगा। आपको अगर देना था तो 3 महीने से दे रहा, उस समय देते 2500 रुपया। हमने जब 2100 रुपया की पार्टी ने बीजेपी ने घोषणा किया तो उनको लगा कि अरे अब तो क्या होगा, पिट गए। कोई भरोसा ही नहीं करता। पहले भी कही कि उन्होंने ठग चुका है लोगों को, झूठ बोल चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जारी है। 16 अक्टूबर यानी कल 7 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। देखिए पूरी खबर। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का चुनावी प्लान तैयार है। हरियाणा चुनाव में मिली कामयाबी को महाराष्ट्र में भी दोहराने की रणनीति बनाई गई है। महाराष्ट्र को लेकर 16 अक्टूबर को 7 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर लगेगी। इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र चुनाव की रणनीति बनाई गई। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में महाराष्ट्र चुनाव पर 4 घंटे तक मंथन हुआ। इस बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा की गई। करीब 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर बात हुई। ज्यादातर सीटों पर सिंगल नाम तय किया गया। घटक दलों के संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा हुई। कई सीटों पर मौजूदा विधायकों की अदला बदली भी संभव है। क्षेत्रवार उम्मीदवार और जातिगत समीकरणों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। आखिरी फैसला 16 अक्टूबर को सीसी की बैठक में होगा। हमारे अधिकार में जो सीट है उसकी चर्चा हमने की और मुझे लगता है परसों जो सीईसी हो रही है उसमें अंतिम उम्मीदवारों का निर्णय होगा और बाद में जब भी केंद्रीय चुनाव समिति डिक्लेयर करेगी वो समय उम्मीदवार की लिस्ट आएगी। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले कुछ दल ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के इशारे पर काम कर रहा है तो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा है कि बीजेपी को चुनाव घोषणा की पहले से जानकारी थी। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। महाराष्ट्र में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र के धर्म के साथ गद्दारी करने वाले ऐसी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जनता इंतजार में बैठी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनको इनकी जगह महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी।